हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 5 फरवरी और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी जो भारतीय नौसेना है। तो भारतीय नौसेना के लिए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है और ये जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी होती है तो ये होता क्या है। और भारत में टोटल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी बनाया जा रहा है। तो उनमें से 6 कौन कौन सा है, अभी जो लॉन्च हुआ है तो वो 5वां लॉन्च हुआ है। तो ये टोटल 6 जो बनाया जा रहा है और स्कॉर्पियन पनडुब्बी, तो उनका नाम क्या है उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सारा जो बनाया जा रहा है 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी, तो ये किस देश का सहयोग से बनाया जा रहा है, भारत में कौन सा कंपनी निर्माण कर रहा है, ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है, 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम क्या है, रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये भारतीय नौसेना का जो अभी 5वां स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी देखिए, भारतीय नौसेना का एक नया पनडुब्बी जिसका नाम है वगीर, तो वगीर को लॉन्च किया गया है और ये 5वां पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी का। भारत में टोटल जो है 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी बनाया जा रहा है, जिसमें से जो ये वगीर लॉन्च हुआ है तो ये 5वां पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी का। ठीक है, और ये किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है, तो ये फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो फ्रांस का जो नौसेना समूह है जिसको मेसर्स नेवल ग्रुप कहा जाता है, तो उसी के द्वारा ये उसी के सहयोग से भारत में जो मुंबई में आपका मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है यानी कि MDL, तो ये दोनों मिलके बना रहा है ये स्कॉर्पियन श्रेणी का 6 पनडुब्बी। कौन कौन सा, सबसे पहला याद रखिए कि भारत में कौन निर्मित कर रहा है, तो मुंबई में जो आपका MDL स्थित है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये, और इसका सहयोग कौन कर रहा है, फ्रांस की नौसेना। ठीक है, तो फ्रांस और मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये दोनों मिलके काम कर रहा है और इन्हीं के द्वारा ये 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी बनाया जा रहा है भारत में। और अभी जो लॉन्च हुआ है नौसेना को जो सौंपा गया है तो 5वां है ये, और जिसका नाम है वगीर। ठीक है, तो वगीर याद रखिए कि ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है 5वां स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। और ये जो 5वां स्कॉर्पियन पनडुब्बी है तो ये कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी है जिसको कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे कलवरी श्रेणी क्या है, अभी हमने आपको बताया कि ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी भारत में निर्माण किया जा रहा है पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी का, टोटल 6 निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से जो पहला लॉन्च किया गया था तो उसका नाम रखा गया था INS कलवरी। तो इसी के कारण से इसको कलवरी श्रेणी भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो कलवरी श्रेणी का ये 5वां पनडुब्बी है। और कलवरी श्रेणी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि पहला जो पनडुब्बी था तो उसका नाम था INS कलवरी। अभी हमने आपको बताया कि टोटल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 पनडुब्बी कौन कौन सा है, तो अभी जो लॉन्च हुआ है तो ये 5वां है। तो पहला जो लॉन्च हुआ था वो था INS कलवरी, और इसी के कारण से ये सारे पनडुब्बी जो है तो इनको कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी कहा जाता है। तो 6 का नाम याद रखना है आपको। INS कलवरी पहला है, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा जो है तो वो है INS वेला, 5वां है INS वगीर, और छठा जो है तो वो लॉन्च होगा वागसीर के नाम से, INS वागसीर। ठीक है, तो ये 6 आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे 6 जो है तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। ठीक है, और अभी 5वां लॉन्च हुआ है वगीर के नाम से। कौन बना रहा है, फ्रांस और MDL दोनों मिलके। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये जो 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी बनाया जा रहा है भारत में फ्रांस के सहयोग से, तो इनको बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत। और ये जो प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 जो है तो इसको 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत में स्वदेशी पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। और ये जो है 30 वर्षीय योजना है। ठीक है, तो मतलब कि 2007 में लॉन्च किया गया था और 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है ये जो प्रोजेक्ट 75 है। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया क्या है, तो ये याद रखें ये 2007 में इसको लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को, जिसके तहत भारत में
स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट 75 है तो ये 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है। तो यहाँ पे बात करते हैं आखिर ये 30 वर्षीय योजना है क्या। तो ये है 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम, जिसको कि जून 1999 ईस्वी में मंजूरी मिला था गुजराल सरकार के द्वारा, जिसके तहत आने वाले 30 वर्षों में, यानी कि देखिए 1999 में लॉन्च किया गया था और आने वाले 30 वर्षों में यानी कि 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा भारत में। तो ये याद रखिए कि 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम जो है तो ये जून 1999 में इसको मंजूरी मिला था, जिसके तहत आने वाले 30 वर्षों में यानी कि 2030 तक भारत में 24 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और इन्हीं 24 पनडुब्बियों में से स्कॉर्पियन श्रेणी का टोटल 6 है, जिसमें से 5वां INS वगीर को लॉन्च किया गया है। और P75 के तहत ही जो है स्कॉर्पियन वर्ग पर आधारित कलवरी वर्ग का 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण मंझगांव डॉक लिमिटेड में किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी का जो ये पनडुब्बी बनाया जा रहा है फ्रांस के सहयोग से, तो ये डीजल आधारित है। यहाँ से देख सकते हैं डीजल इलेक्ट्रिक है ये पनडुब्बियाँ। और ये 6 जो पनडुब्बी निर्माण किया जा रहा है स्कॉर्पियन श्रेणी का, तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी क्या होता है तो उसको हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे याद रखिए कि जो ये भारत और फ्रांस मिल के जो ये 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए भारत और फ्रांस ने समझौता किया था 2005 में। और कितना का समझौता हुआ था? $3.75 बिलियन का। ठीक है, तो ये जो 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है फ्रांस के सहयोग से, तो उसके लिए भारत ने समझौता किया था फ्रांस से। कब? 2005 में किया था, ये याद रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम जिसको कि जून 1999 ईस्वी में मंजूरी मिला था, जिसके तहत 24 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, उनमें से 6 पनडुब्बी जो है तो वो परमाणु ऊर्जा से संचालित होगी। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के पास केवल एक परमाणु पनडुब्बी है और इसका नाम है INS अरिहंत। और टोटल कितना निर्माण किया जाएगा परमाणु ऊर्जा से संचालित? टोटल 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा जो कि परमाणु ऊर्जा से चलेगा। और अभी सिर्फ एक ही है और ये है INS अरिहंत। इसी तरह से देखिए INS अरिघाट का भी नाम याद रखिए। INS अरिघाट जो है तो ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसी तरह से INS चक्र का भी नाम याद रखें कि INS चक्र को जो है भारत ने रूस से लीज पे लिया था। ठीक है, तो रूस से लीज पर ली गई एक परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र। फिर यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी हम बार बार बात कर रहे हैं, तो ये आखिर स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है क्या? तो स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी है तो ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ का एक वर्ग है, जिसको कि फ्रांस और स्पेन की कंपनी नवांटिया, ठीक है, फ्रांस की नौसेना और जो स्पेन देश है तो स्पेन देश की एक कंपनी है नवांटिया, तो ये दोनों मिलके सबसे पहले इस स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी है तो इसका निर्माण इन्हीं दोनों ने मिलके किया था। जैसे कि दोनों देशों ने मिलके बनाया और बाद में इन्होंने क्या किया, उस जो सबमरीन इन्होंने बनाया तो उसको दूसरे देशों के ये बेचने लगे। ठीक है, तो बेचने लगे तो इसी के कारण से ये जो है स्कॉर्पियन नाम ही पड़ गया। ठीक है, तो ये याद रखिए कि सबसे पहले स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी होता है तो ये स्कॉर्पियन नाम से ही बनाना शुरू किया था फ्रांसीसी नौसेना समूह और स्पेन की कंपनी नवांटिया ने, और ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होता है। फिर यहाँ पे देखिए रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC क्या होता है। तो अगर हम DAC की बात करें तो इसका अध्यक्षता किया जाता है रक्षा मंत्री के द्वारा और इसका गठन किया गया था 2001 में। ठीक है, तो रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में याद रखिए कि ये 2001 में इसका गठन हुआ था। इसका अध्यक्षता किया जाता है रक्षा मंत्री के द्वारा और ये जो है भारत का जो तीनों जो सेना है, चाहे हम वो थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, नौसेना की बात करें या जो तटरक्षक बल है, ठीक है, तो ये चारों से संबंधित जितना भी नीति निर्माण वाला जो डिसीजन लिया जाता है तो ये लिया जाता है रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा। और ये पूरे का जो अध्यक्षता किया जाता है इस परिषद का तो भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो आई होप कि ये सारा जो है तो आपको समझ में आया होगा
अगर नहीं समझ में आया है तो ये जो आर्टिकल है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप ये सारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सारा आर्टिकल आपको हमारा वेबसाइट पे भी मिलेगा, तो वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें, विजिट करें।